तो दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा हमारी पढ़ाकू लड़की अंजलि क्लास 12वीं के रिजल्ट में फेल होते होते बची और उसका राक्षसी भाई मुझे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां खाना ठूसने के जुर्म में मुझे अंजलि की क्लास लगाने की सजा सुनाई गई। अब आगे। गाय हमारी माता है। हमको कुछ नहीं आता है। पहले सवाल सुना करो अच्छे से। बैल हमारा बाप है। पढ़ना लिखना पाप है। तेरी तो ही लकी सर, तुम्हारे से पहले 530 टीचर्स को मैं उनकी नानी याद दिला चुकी हूँ। अंजलि अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो लापता कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो लकी बेटा, हमारे अंजलि बिटिया के पढ़ाई का क्या हाल है? मत पूछिए आंटी, बहुत बेहाल है। इसकी भैंस की टट्टी निकल गई। कुत्ते, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मेरा मतलब बहुत बेहाल था। पर क्या ही खतरनाक पढ़ाई करती है अंजलि। जितने देर में मैं पादता हूँ उतने में ही 3-4 चैप्टर निपटा देती है। अब आया ना लाइन पर। थैंक यू लकी सर, ये लीजिए आप खाइए। मछली जल की रानी है, हमको उसको खानी है। खाकर पेट भर जाएगा, मछली साला मर जाएगा। शाबाश, बहुत खूब, बहुत आगे जाओगी। इसके आगे की लाइन भूल गई, तुम मार सकते हो। फिर मैं उसको मारने जा ही रहा होता तभी। यार ऐसे में तो ये कभी IIT क्रैक नहीं कर पाएगी। मुझे सीरियस होना पड़ेगा अब। अंजलि अब से मस्ती नहीं, अब से मैं तुम्हें सीरियसली पढ़ाऊंगा। हम दोनों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IIT क्रैक करना है। फिर लकी मुझे अच्छे से और सीरियस होकर पढ़ाने लगा। तुम्हारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, पर मैं तो मेंस भी। कोई बात नहीं, ये लो, इसमें मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख दिया है। इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। पर मुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए तुम नहीं ना रहोगे। लकी जल्दी चल, लेट हो जाएगा। आया, ठीक है अंजलि, मैं चलता हूँ, बाय। खूब पढ़ाई करना, मैं अगले साल कॉलेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर मैं जी जान से दिन रात पढ़ाई करती। और अगले साल यार ये गर्ल्स हॉस्टल कहाँ है? गर्ल्स हॉस्टल वहाँ है। थैंक यू सीनियर, आप बहुत हैंडसम हैं। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? प्लीज सीनियर, प्लीज। सीनियर मुझे भी आपका नंबर चाहिए। अरे रुक जाओ, लकी मेरे है। भैंस की आंख सबके सामने। मेरा मतलब मेरे टीचर है। और तुम्हें पता है लकी सर की पहले से 40 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। तुम सब अभी बच्ची हो, ट्राई मारना छोड़ दो। हाय लकी सर, वो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तू तो पहले ये बता, मेरा 40 लड़कियों के साथ कब से अफेयर चल रहा है? मतलब कुछ भी। अब से तेरा मेरा मिलना तो रोज होगा। चल तुझे तेरा हॉस्टल दिखा दूं। थैंक यू लकी सर, आप सच में बहुत अच्छे हो। सुन, तू मुझे लकी सर मत बोल। मैं तेरा टीचर नहीं बनना चाहता। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ लकी सर। अरे नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लकी। फिर हम दोनों जा ही रहे होते। लेकिन कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। कुत्ता, लकी का बच्चा, मैं उसको भाई मानता था और वो मेरी बहन को ले भागा। चुप कर नालायक। मैम, आप ऐसे कपड़ों में लड़का देखने जाएंगी? मैं नहीं चाहती कि वो मेरा पैसा देखकर हाँ बोले। तुम जाओ अब। पर मैम आपका पेट। मैं आ तो रहा हूँ, पर मैं काफी गरीब हूँ। बिल तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे माँ बाप का भी ख्याल रखे। पैसे कम भी कमाती हो तो चलेगा, पर धोखेबाज नहीं होनी चाहिए। लगता है हम दोनों की पसंद सेम है। तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद हो। हाँ, मुझे भी तुम पसंद हो। मेरे पैसे खत्म हो गए, तुम बस मुझे 20 रुपए सेंड कर दो। फिर जब लकी मुझे पैसे सेंड कर रहा होता तभी। मिस्टर लकी, चप्पल चोर गली में शौचालय सफाई का काम चल रहा है, कृपया कार से चले। कहीं ये कार तुम्हारी तो नहीं है? भैंस की आंख, इस मैनेजर ने तो गुड़ गोबर कर दिया। लगता है मुझे ही लपेटना पड़ेगा। वो मैं बॉस का फेवरेट हूँ ना, इसीलिए। सुनिए, बॉस से कहिएगा मैं पैदल आऊंगा। अब जाइए जल्दी से। माँ कसम, अब ये हेलीकॉप्टर किसका है? मिस अंजलि, बकलोलपुर में बकलोल सब बकलोली कर रहे हैं। आपको हेलीकॉप्टर से चलना चाहिए। अंजलि, कहीं तुम असल में अंडवाणी की बेटी तो नहीं हो? नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ। लगता है तुम गलत पते पर आ गए हो। ले जाओ इसे, हटाओ। बेबी मुझे घर जाना होगा, जोर से पोटी लगी हुई है। मैं घर जा ही रही होती तभी। अरे वाह अंजलि, कॉलेज के इतने सालों बाद भी तुम बस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हो। इसकी भैंस की। अमीर की बिगड़ी औलाद, तेरा परिचय। ओ, तो तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? दोनों सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो? ऐसे में तो घर चलाना मुश्किल होगा। कल LK ग्रुप ऑफ कंपनी ने ऑक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज की है। मेरे पास 2 एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड है। आना जरूर, तुम्हें वहाँ वॉचमैन की नौकरी दिलवा दूंगी। क्या तुम आने की हिम्मत करोगी? हम जरूर आएंगे, बस तुम आने की हिम्मत रखना। अच्छा है, तो फिर मिलते हैं इवेंट में। ठीक है लकी, तो कल ऑक्शन में मिलते हैं। ये तो मेरे कंपनी का ऑक्शन इवेंट है। कल मुझे उस बिगड़ी औलाद को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अंजलि की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल मुझे उस कमीने की अक्ल ठिकाने लगानी ही होगी। मैं लकी की इंसल्ट नहीं होने दूंगी। अगले दिन हम दोनों अच्छे से ड्रेसअप होकर ऑक्शन में जाते। महंगे ड्रेस पहनकर आई हो तो ये मत समझना कि तुम यहाँ कुछ भी खरीद पाओगी। यहाँ कुछ भी खरीदने में तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। अच्छा देखते हैं, 30 करोड़ में मैं इस लोटे को खरीदना चाहूंगी। अंजलि, फालतू में हवा टाइट मत करो, नहीं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। बधाई हो मैम, अब ये शाही शौचालय में प्रयोग होने वाला लोटा आपका हुआ। अच्छा, ये तो बस 30 करोड़ का था। हो सकता है रात भर में जुगाड़ कर लिया हो। दम है तो महारानी का नेकलेस खरीद कर दिखाओ जो 100 करोड़ की है। गरीबों, वो नहीं बिक सकता, क्योंकि वो मैंने पहले ही। क्यों, वो तुम्हारे बाप की है? इसकी माँ को नमन, इसकी तो औकात दिखानी पड़ेगी। चमन। जी सर। और हाँ, तू जिस कंपनी के ऑक्शन इवेंट में आई है, मैं उसका CEO हूँ। मिस्टर लकी, आप। चमन, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो। लकी सर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। फिर लकी अपने हाथों से मुझे नेकलेस पहनाता। दोस्तों, आज मैं क्लास 12वीं के रिजल्ट में फेल होते होते बची। फिर माँ के चप्पल से बचते हुए मैं चुपचाप जा ही रही होती तभी। अंजलि, तेरा क्लास 12th का रिजल्ट कैसा रहा? अरे
माँ, वो बस 3% से बच गई। कोई बात नहीं बेटी, 100% नहीं आए तो क्या हुआ, 97% भी अच्छा रिजल्ट है। जाकर अपने भाई को बता दे। माँ, अपने घर के सारे झाड़ू चप्पल तैयार रखना, फिर मैं दौड़कर भाई के कमरे में जाती। लो भाई, तरबूज खाओ। लेकिन एक सेकंड, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई राक्षस है, हैंडसम नहीं। बाप रे बाप, हकते हकते गांड लाल हो गई। चुड़ैल की महारानी, तेरा भाई मैं हूँ। तो फिर ये दिलरुबा कौन है? मैं तुम्हारे भाई का दोस्त लकी हूँ। सुन बंदरिया, मैं भी पास हो गया हूँ और देख उसने टॉप किया है। हट तेरी ऐसी की तैसी। अगर इसने टॉप किया है तो मैं भी बस 3% से बच गई। अच्छा तो फिर अपना रिजल्ट दिखा। भैंस की आँख रावण और सुपनेखा की जोड़ी लग रही है। और तभी मेरा भाई मेरा रिजल्ट देख लेता। इसकी भैंस की आँख, तू तो बस फेल होते होते बची है। फिर हम दोनों के बीच राक्षसी युद्ध हो ही रहा होता, तभी मम्मी आ जाती। नालायक, तू फिर अपनी बहन को तंग कर रहा अरे है। मम्मी। उसके 100 में से बस 3% रह गए और तू बस 60% ही ला पाया। मम्मी, ये चुड़ैल झूठ बोल रही है। क्या? ये बस 3% से फेल होने से बची है। मैं तो ये पहले से जानता था, इसलिए मैंने इस लकी को घर पर ले आया। ये टॉप किया है, इसलिए अब से फ्री में अंजलि की क्लास लगाएगा। साले राक्षस, तूने मुझे भी धोखा दिया। साले, तुझे क्या लगा मैं तुझे भंडारे में लेकर आया हूँ? बेटा, मुझे तो लगा मेरे तरबूज के पैसे पानी में जाएंगे। माँ कसम, मेरे किस्मत के घोड़े लगे थे जो मैं यहाँ आया। लेकिन पार्ट 2 में तो इस लड़की ने मेरी टट्टी निकाल दी। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट पार्ट 2 एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसकी भैंस की, एक तो आज गलत ड्रेस पहन ली और ऊपर से इन गली के कुत्तों से पाला पड़ गया। वाओ, कितना अच्छा लड़का है। जब हवा कम हो जाए तब इसे खोलना। थैंक यू। लो, मेरी कैब आ गई। बाय बाय। अरे पर इसकी शर्ट, मैंने तो एड्रेस भी नहीं पूछा। भाई, मैं नंबर एक्सचेंज करना भी भूल गई। अरे ये तो वही लड़की है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी 200 की शर्ट मिल गई। हाय, क्या गजब का कोइंसिडेंस है। मेरा नाम लकी है, मैं आज ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ। क्या मेरी शर्ट मिल सकती है? क्या सच में उस लड़के से तुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया है? भैंस की टटी। हाय, मेरा नाम अंजलि है और ये लो तुम्हारा शर्ट। अरे बाप रे, क्या ही हैंडसम है। फिर अगले दिन से अंजलि, वो मेरे रूम में एक मच्छर है, मर नहीं रहा। अरे मच्छर मारने में तो मैंने गोल्ड मेडल जीता है। चलो। वो मैंने गलती से एक की जगह 2 पैकेट समोसा ऑर्डर कर दिया था, सो 1 पैकेट तुम रख लो। अरे वाह, इसके साथ मेरी फेवरेट रेड चटनी भी है। अंजलि अंजलि अंजलि, यार वो YouTube पे देखकर कॉफी बना रहा था, लेकिन बनते बनते कॉफी के तो घोड़े लग गए। भैंस की आँख, ये तो टटी है। फिर मैं लकी को डिजाइनर कॉफी बनाना सिखाती। अरे वाह यार, तेरे हाथों में तो जादू है। अब तुम ट्राई करना, मैं कप लेकर आती हूँ। रुको, मैं हेल्प करता हूँ। लेकिन तभी हमारे दिल की घंटियाँ बजने लगती। मैं कॉफी मशीन बंद करना भूल गई। इस कॉफी मशीन की तो ऐसी की तैसी। अगले दिन घर वापस आने वक्त कोई मेरा पीछा कर रहा होता। भाग अंजलि, अरे रुक, कहाँ भाग रही है? कोई है बचाओ। और तभी लकी मुझे बचा लेता। हेडशॉट बेबी, तुम ठीक तो हो? लकी, थैंक गॉड तुम आ गए। मैंने देखा तुम अभी तक घर नहीं लौटी तो डर गया कुछ हो न जाए, इसलिए नीचे ही तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम इतना ख्याल रखते हो मेरा? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुद्धू, मुझे भी तो तुझसे प्यार है। फिर हमारी बात आगे बढ़ ही रही होती कि तभी। अरे बाप रे बाप, मेरे थोबड़े का तो चटनी बना दिया। अरे भैया, तुम। तेरे भाई की जय हो, मैं कुछ नहीं जानता। कहती थी बचपन में इतने चॉकलेट मत खा। हे भगवान, कहीं तेरे सारे दांत उखड़वाने न पड़े। और सुन, शाम को जल्दी घर आना, लड़का तुझे देखने आ रहा है। पर माँ, मुझसे पूछे बिना तुमने लड़के को बुला लिया। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया तो? अच्छा माँ, मैं क्लिनिक पहुँच गई हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन तभी, हे भगवान, अगर ऐसा लड़का होगा तो मैं पक्का शादी के लिए हाँ कर दूंगी। डॉक्टर लकी, क्लिनिक में पेशेंट मच्छर मार रहे हैं और आप यहाँ गुटरगू कर रहे हैं। ठीक है, मैं आया। इस नर्स की ऐसी की तैसी, इतना अच्छा शोला भड़क रहा था, बीच में पानी डालना जरूरी था। यार, जैसा मुझे याद आ रहा है तुम यहाँ परसों भी आई थी, तो फिर क्यों आई हो? गाय का दूध निकालने। कम्युनिटी डेंटल हॉस्पिटल है तो दांत दिखाने ही ना आऊंगी। मैं तो डॉक्टर लकी को देखने आई हूँ, वो है ही इतने हैंडसम। और तुझे पता है, उनकी शादी भी नहीं हुई है। भैंस की आँख, ये डॉक्टर लकी तो इंटरनेशनल क्रश है। पेशेंट नंबर 1, 110 अंजलि कुमारी कौन है? अरे मैं। चलिए, आपके दांत का लंका लगाने का समय आ गया है। भगवान याद रखना, मुझे देखने वाला लड़का भी ऐसा ही होना चाहिए। अरे वाह, ये तो काफी सेंटी हो रहा है। फिर मैं दिल बनाने लगती, लेकिन अपना मुंह खोलो। हो गया। पर इतनी जल्दी कैसे हो गया? यार, अब तो सच में दर्द नहीं हो रहा। थैंक यू डॉक्टर। मुझे आज लड़का देखने आने वाला है। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगी। क्या गजब का कोइंसिडेंस है, मुझे भी आज लड़की देखने जाना है। क्या तुम्हें पता है तुम्हें कौन लड़का देखने आ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? मम्मी ने फोटो नहीं भेजा। अच्छा है, तुम जाकर अपनी दवाई ले लो। फिर वापस जाने वक्त? अरे रुको, मैं अभी अभी ऑफ ड्यूटी होने वाला हूँ, फिर साथ घर चलेंगे। साथ घर चलेंगे? किसके घर साथ चलेंगे? तुम्हारे घर। नहीं, पहले मैं मम्मी का लड़का देखूंगी तब। इस बुद्धू को मैं इतने हिंट दे रहा हूँ कि मैं ही वो लड़का हूँ जो इसे देखने आने वाला है, लेकिन ये है कि समझ ही नहीं रही। माँ, गेट खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन गेट खुलते ही, अरे डॉक्टर लकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया हूँ जो बहुत खूबसूरत है और मेरे सामने खड़ी है। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि मैं राहुल के लिए कोल्ड ड्रिंक ले जा रही थी, लेकिन
रास्ते में मेरी टक्कर लकी से हो जाती है, जिससे उसका कीचेन नीचे गिर जाता है। फिर मैं दौड़ते हुए राहुल के पास जाती हूँ, जो अपना काम मुझसे करवाता है। अगले दिन मैं लकी को कीचेन लौटाने स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जाती हूँ, पर लकी वो कीचेन मुझे ही गिफ्ट कर देता। लेकिन वापस जाने के दौरान राहुल मुझे देख लेता और अगले दिन मुझे पानी की बोतल लेकर आने को कहता, जिसे मैं लकी से मिलने का बहाना सोचकर हाँ कर देती हूँ और अगले दिन बोतल लेकर लकी का मैच देखने जाती हूँ। अब उसके आगे बहुत बढ़िया, मजा आ गया। लकी मेरा बॉटल लो। नहीं लकी मेरे बोतल अरे बाप रे, कितनी सारी लड़कियाँ। लकी तो मुझे नोटिस भी नहीं करेगा और मैं मुंह लटका कर जाने लगी, लेकिन तभी लकी मेरी बोतल ले लेता। अंजलि, मेरे लिए पानी लाई? मुझे नहीं पता ये किसके लिए था, बस मुझे प्यास लगी थी सो मैंने पी ली। नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। फिर मैं लकी की फोटो खींच रही थी, पर तभी राहुल मेरा फोन छीन लेता। अच्छा तो ये बात है, रुक तुझे मैं बताता हूँ। मेरा फोन वापस दो। अरे सुनो, इस लड़की का चक्कर अपने लकी के साथ चल रहा है। कमीने मेरा फोन दे। ओह, अरे ये तो अपना लकी है। प्लीज मेरा फोन वापस दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बेशर्म हो गए हो क्या तुम सब? ये लो अपना फोन। फिर मैं रोते हुए वहाँ से चली जाती। देख बेचारी रोने लगी। शांत रहो, थोड़ी सी भी शर्म बची है कि नहीं? और राहुल, तुम चलो 1v1 खेलते हैं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हें राहुल के साथ रहना है? पर माँ, मैं राहुल को पसंद नहीं करती। पसंद नहीं है का क्या मतलब? पता है राहुल कितना अमीर है और राहुल ही है जो राहुल बस करो माँ, जीना मुश्किल कर दिया है उसने। नौकरों की तरह काम करवाता है, सबके सामने मेरी इंसल्ट भी करता है। बेटी अगर तुम उसके साथ नहीं रहोगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? आंटी, आप चिंता मत कीजिए, अंजलि को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने सुना नहीं? मैंने आंटी से कहा कि अब तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अंजलि, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बेटा अंजलि को छूना भी नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें। टारगेट करते हैं 1 लाख लाइक का और 500 कमेंट का।